तो आपको बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव के चलते प्रचार प्रसार खूब हुआ। इस बीच प्रचार प्रसार के दौरान वोटिंग का हक और अधिकार जो होता है वो मतदाताओं का होता है, लेकिन इस बीच बयानबाजी अब तेज होती नजर आ रही है, क्योंकि हर किसी की एक लिमिट होती है कि कब यहाँ पर किस तरीके से बयानबाजी करना है और मतदाताओं से किस तरीके से बात करना है। तो इसी के चलते आपको बता दें कि मामला कुछ इस कदर है कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान बुधवार यानी कि 13 जुलाई को होना है, लेकिन उससे पहले सियासी पारा चढ़ने लगा है और अंतिम वक्त तक सियासी शह और मात का दांव भी खेला जा रहा है। लिहाजा इसी क्रम में सीधी जिले के चुरहट विधानसभा क्षेत्र के विधायक शरदेंदु तिवारी का वीडियो का एक ऑडियो जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे किसी से वोट देने की बात कह रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि अभद्र भाषा का भी प्रयोग कर रहे हैं। भाजपा विधायक शरदेंदु तिवारी का ऑडियो अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि सियासी गलियारे तक चर्चा का विषय बना हुआ है। पीड़ित पिंटू पाल ने इस मामले की शिकायत पुलिस थाना चुरहट जिला सीधी में भी की है, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी ने अब इसे मुद्दा बना लिया है और भाजपा सरकार को निशाने पर लिया है। कांग्रेस ने इसे कहीं ना कहीं अब ऑडियो के सहारे भाजपा पर हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भाजपा विधायक के वीडियो को साझा भी किया और लिखा कि गालीबाज बीजेपी विधायक। सीधी जिले की चुरहट सीट से बीजेपी विधायक शरदेंदु तिवारी जनता से अभद्रता करते हुए वोट मांग रहे। आप भी सुनिए क्या कहते हैं भाजपा के विधायक। हेलो, हाँ यही बच्चा। हेलो हेलो, हाँ शरदेंदु तिवारी बोल रहे हैं। जी जी दा भाई, या त्योहार जितने ही है ना मोदी के बाद और बाउंसर और जितने जी जी इनका सगलन का समझा उनकी दुकान बंद करा देने के बाद हम चल गई सारे कोरेक्स बेचा तो दुनिया भर के उठपटांग काम करा था कहा बसंत कही यही करो जी जी वोट यदि वो बाढ़ जीतना ना पिंटू भाई ने इनका हम सलगन की दुकान बंद करा दे तो वही बताए देखे तो उनका मालूम नहीं आएगा पुलिस का कर जी इनका तौर अपने प्रशासन को समझाया कि सैलेब का जिताए के लिए आओ देखो वहाँ जिम्मेवारी है पिंटू तू समझदार आदमी है उनके तीन सैलन के बीच में ज्यादा होशियारी न देना वो जाके वोट कांग्रेस बता रहा मोनू केवल कहाँ 7 नंबर वार्ड में कांग्रेस बता रहा भाई। अरे वह मोनू के बढ़ जाऊ है ये कहाँ बाउंसर हो सब चलने जाए तो इनका ये समझा है तो माँ इनका धंधा हमें इनके बातें चल रहा है हमारे पास है ना जी जी तो तू समझदार आदमी है इनका समझदारी को समझा दे पहले इनके जिताए के लिए आवे से पिट्टू जी अब जितना जो करे करा जो उनको जैसे मिले करा जो उनको छोड़े करा वो सब कहीं हो चुका अब जी पहले इनका जितावे का इतना ध्यान में रखा तू जी और इनका सबका समझावा कि अब जो करे करा घूमे करा जहाँ जाए करा सब कह चुके जी है ना जी और नहीं तो हमसे पूरा कौन हो इसको बताए थे जी इनका तीनों को समझा दिया तो सबके नंबर 2 के काम है उनका सब मालूम है कि क्या करत जी जी बिल्कुल है ना ठीक है जितवा लेना कितना जितवा चलेगा अब दादा भाई हम अकेले कहाँ कह सके थी बताई ना। अरे नहीं तू चाहला नहीं चाहिए बाकी अगर के वोटों का मिलते लागे तोहरे पर वोट तो आए जो कई वाला मिल जाए तो काम खत्म जानी थे मैं कहा है हाँ सुनिए एम आप कहिए से कूटनीति खरी ही अब हम कूटनीति कुछ नहीं जानी तो होशियार आदमी होते को नहीं है दादा भाई हम अकेले अरे सुना तो हमारा बात बल्कि लग गए हमारे नेता है तू सब बन गई अभी तक ठीक है तब कहीं खेलत खात रहे अपन कूदत रहे रुपया ली नहीं अपन लाई तई लीन जाऊँ ले दे कर वोट के टाइम आवा तो वोट सबका ठीक से देगा करे और ये 2-3 दिन का जरूर समझा दी है जहाँ आज भर चुनाव है फिर अब उसके बाद खत्म है चुनाव कल के बाद हाँ फिर इनका धंधा पूरा टाइम चलिए तो तलगन के जितने हैं गलत काम जितना करत जी है ना जी तो तुम्हें समझा दिया हिसाब से हाँ ठीक है ना भाई और एक चैलेंज का जिता के लिए आवा जी तो जिम्मे है ये वाला बात जी प्रणाम दादा। तो आपने सुना लगातार यहाँ पर जिस तरीके से ऑडियो वायरल हो रहा है। 2.5 मिनट के इस ऑडियो में 6 से 7 बार बीजेपी विधायक ने अभद्र भाषा का उपयोग किया है और इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए संतोष परिहार कांग्रेस प्रवक्ता और TN मनीष वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी संतोष जी, लगातार देखा जाता है कि बीजेपी हमेशा से बयानबाजी करती नजर आती है और कांग्रेस ये कहती नजर आती है कि हम तो यहाँ पर शुरुआत ही नहीं करते हैं। देखिए अगर यहाँ पर वोटिंग की बात की जाए या फिर मतदाताओं की बात की जाए और सबसे बड़ी बात अधिकार की बात की जाए
तो वोट मांगने का अधिकार हर नेता का होता है, लेकिन अभद्र भाषा के साथ किस तरीके से लेंगे इस ऑडियो को? राजकुमारी जी, बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं इस समय बौखलाए हुए हैं। ये पहली घटना नहीं है। ये जो है अभद्र भाषा का जो प्रयोग जो इन्हें सत्येंद्र तिवारी ने किया है, इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। ये पूरे चुनाव में पूरे प्रदेश में बुरी तरीके से हार रहे हैं, तो हार की बौखलाहट ये लोगों पे उतार रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि जो है रतलाम में भी इनका महापौर प्रत्याशी लोगों को डरा रहा था, बोल रहा था कि जिसके यहाँ जो है झंडा कांग्रेस का लगा रहेगा उसकी सारी सुविधाएं बंद कर देंगे। तो ये बौखलाए हुए हैं और गाली वाले बीजेपी गालीवाद फैला रहे हैं। वो सबसे बड़ी क्या है कि लोकतंत्र में क्या बताना चाहते हैं कि सभी जगह लूट करें, लोकतंत्र के वोटों की लूट करें, लोगों को डराएं, लोगों को धमकाएं, लोगों को डर बताएं। तो ये जनता डरने वाली नहीं है। इसका मुंह तोड़ जवाब जो कल जो वोटिंग होने वाली है उसमें देगी। हार के बौखलाहट से डरे हुए हैं और क्योंकि काम तो इनने कुछ करा नहीं है, केवल लूटा है प्रदेश को। तो प्रदेश में जो लूट मचा रखी थी उसी के अंदर जो अब इनकी लूट सबको मालूम पड़ने वाली है, इसलिए जो है लोग बौखला रहे, बौखलाहट के। बिल्कुल मनीष जी, आपके पास आना चाहूंगी। कुछ समय पहले की ही बात है सर, भाषा को लेकर ही हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर नेताओं की जो जुबान है कितनी खराब हो गई है, अभद्र भाषा का उपयोग किया जा रहा है खुलेआम। सर यहाँ पर लगातार जिस तरीके से भाषा को उपयोग किया जा रहा है, हम सुना नहीं सकते इस तरीके का सर यहाँ पर ऑडियो वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं, विधायक से बात करने की कोशिश भी की गई, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया, जिससे साफ जाहिर होता है कि गलती उनकी जरूर है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये कहीं भी हम जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की उम्मीद एक ऐसे जनप्रतिनिधि से कतई नहीं करते हैं। अगर न्यूज अवर इस ऑडियो की पुष्टि करता है, अगर उनका ये ऑडियो है, तो ये बेहद शर्मनाक है, दुर्भाग्यजनक है। और ये सीधे सीधे जो लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, ये हम हमेशा कहते, सुनते, पढ़ते और निभाते आए हैं। इसलिए हमारा लोकतंत्र विश्व में अलग पहचान रखता है। आप ये देखिए कि इस तरह की भाषा अगर वास्तव में की गई है तो ये बताता है कि आज की व्यवस्था में वह जनप्रतिनिधि जो जनता की वोट का मोहताज है, उसके बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वो समाज के हमारे आपके जैसे लोगों के बीच से उठकर ही नेता बनते हैं, और उनको नेता बनाता कौन है? हमारे आपके जैसी जनता। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस जनता ने, जो जनता मालिक है, आज लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि वो आज नौकर की स्थिति में है और जनप्रतिनिधि मालिक बन करके बैठे हैं। तो उल्टी गंगा बह रही है। और दूसरी चीज, ये कयामत की रात कही जाती है। जब भी एक दिन पहले, वोट के एक दिन पहले की रात को कहा जाता है कि ये कयामत की रात है पार्टियों के लिए, लेकिन उसमें अगर आपको समर्थन चाहिए तो उसका एक तरीका है ना, आप अपने स्तर पे अपने कार्यकर्ताओं की फौज के साथ, अपने संगठन के साथ, अपने काम के दम पर आप सामाजिक तौर पे लोगों को आप मनीष जी, वैसे न्यूज आर इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन विधायक से जिस तरीके से हमने बात करने की कोशिश की गई, उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। कहीं ना कहीं यहाँ पर ये बात भी निकलकर सामने आती है कि अभद्र भाषा का उपयोग अगर किसी तरीके से किया जाता है वो तो गलत है ही, लेकिन सर इस बात के बारे में भी आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए आचार संहिता लगी हुई है, घर घर जाकर भले यहाँ पर संपर्क को लेकर कुछ न कुछ हिदायत बरती जाती है, लेकिन फोन पर जिस तरीके से यहाँ पर वोट की अपील की गई है, कहाँ तक जायज है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि एक आप लोकतंत्र का एक बहुत ही कड़वा सच जो है जी, उसको समझ लीजिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जितना छोटा चुनाव होता है उतना बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है जी। तो ये जो चुनाव है, ये चुनाव गांव का चुनाव है, ये चुनाव कस्बे का चुनाव है, ये चुनाव शहर और नगर की सरकार का चुनाव है, ये चुनाव नगर पालिका नगर परिषद की गठन का चुनाव है। अब इन चुनावों में एक बात और खास तौर पर है कि अगर भाजपा के विधायक ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है तो वो बिल्कुल भी कहीं से भी ये कहा जाए कि स्वीकार्य नहीं है। दूसरी बात, ये समझना होगा कि भारत गांवों का देश है, और अगर आप छोटे स्तर के चुनाव में इस तरह से धमकी भरे सुरों में और मतदान को या मतदाता को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, आखिरी वाक्य में आप ये कहते हैं कि 13 तारीख के बाद चुनाव हो जाएगा,
उसके बाद तो फिर कुछ नहीं है, फिर हम हैं। तो ये कहीं ना कहीं सत्ता के नशे का भी प्रभाव है, और ये कहीं ना कहीं एक ये है कि आपका अपना जो मैदानी वर्चस्व है उस पर खतरे की घंटी है। आपको अपने काम पर, अपने विचार पर, अपनी पार्टी के संगठन पर और अपनी अब तक की गई मेहनत पर उसके प्रतिफल को लेकर के विश्वास नहीं है, इसलिए ये हथकंडा अपनाया गया। जी परिहार जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है, ठीक है सर, कहीं ना कहीं गलती यहाँ पर बीजेपी की हुई है, लेकिन सर उसका क्या, क्योंकि फरियादी ने बकायदा आवेदन दिया है, उसने साफ साफ यहाँ पर आवेदन में कहा है कि जिस तरीके से अभद्र भाषा को उपयोग किया गया है मुझे ठेस लगी है, इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए अच्छी बात है, लगातार जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि विरोधी जो होते हैं या फिर विरोधी जो पार्टी होती है उसका काम ही होता है कि जिस तरीके से अगर वर्तमान पार्टी होती है तो कहीं ना कहीं उस पार्टी में जिस तरीके से विरोधाभास जो होता है और उसके सुर कहीं ना कहीं गूंजते हैं, उसकी आवाज को बुलंद किया जाता है। लेकिन उस फरियादी के लिए क्या कुछ कांग्रेस पार्टी करती नजर आएगी? उस फरियादी की आवाज को किस तरीके से उठाएगी? देखिए उस फरियादी की आवाज को पूरी प्रदेश में उठाया जाएगा, और ये लोकतंत्र को इन्होंने मजाक बना के रखा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग काम कुछ करते नहीं है, केवल डरा धमका के वोट मांगने की जो ये कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, इसका यहाँ वहाँ की जनता भी जवाब देगी और कांग्रेस भी इसे संज्ञान में ले रही है, इससे शिकायत हुई है और इसके अंदर जो है आगे भी जो है जैसे कार्रवाई के लिए पूरे मांग करेंगे। और जैसे लोकतंत्र में अभी तो आपने पूर्व में ही देखा होगा कि जो है वहाँ पे जो महापौर प्रत्याशी डरा धमका रहा था कि झंडे हटा देंगे, तो ये मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जबरन कब्जा करना चाहती है, जबरदस्ती लोगों को परेशान करके वोट मारना चाहिए। लोकतंत्र में ऐसा तो नहीं होता है। लोकतंत्र के अंदर लोगों को आप निवेदन करिए, मांगिए उनसे, अब काम कुछ करा नहीं है। मध्य प्रदेश में जो है लोगों ने कोरोना की मार देखी, पूरे बढ़ती हुई बेरोजगारी है, सारी समस्या है, एक पे एक समस्या बढ़ती जा रही है, स्वास्थ्य समस्या बिल्कुल वो है। और आपके जो है पूरे अभी आपने देखा होगा कि पूर्व में जो है एक एक बूंद के लिए आधे ब्लॉक तरस गए मध्य प्रदेश में, तो इनकी सारी योजनाएं जो है सतह पे सही नहीं है, केवल लूट मचा के लूट की गई है और मध्य प्रदेश को पूरी तरीके जनता को ठगा गया है। ठीक है सर, मुद्दे पर आते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर जी वायरल ऑडियो की बात हो रही है। ठीक है संतोष जी, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से ऑडियो वायरल हो रहा है, कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां तो इसका विरोध कर ही रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि उस फरियादी को जिस तरीके से यहाँ पर अभद्र भाषा के साथ बात की गई है उसे कैसा एहसास हो रहा होगा। वो फरियादी, वो यहाँ पर मतदाता और वो मतदान कर्मी जिसके चलते लगातार उसने ये कोशिश की होगी कि कहीं ना कहीं हम किसी पार्टी पक्ष के विरोध में वोट ना करें। हालांकि आपको बता दें कि न्यूज आर इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है और साथ ही साथ जिस तरीके से यहाँ पर फरियादी के साथ जिस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, क्या कुछ एक्शन यहाँ पर लिया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी।